हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रशील मेहता फ्रॉम मेहता कोचिंग क्लासेस। आज हम चालू करने वाले हैं हमारी क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए एक सीरीज, जिसमें हम बच्चों को बताएंगे क्या क्या क्वेश्चंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जरूर आएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले न्यू मार्किंग स्कीम फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th फॉर द ईयर 2026। तो पहला हमारा पेपर रहेगा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी क्लास 12th। पेपर रहेगा 3 आवर्स का और मार्क्स रहेंगे हमारे 80। इसमें सबसे पहले है आपका चैप्टर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसकी मार्किंग रहेगी हमारी 12 मार्क्स की। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? आपका नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, गारंटी प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, गारंटी प्रॉफिट, जिसमें हम किसी एक नए पार्टनर को या एग्जिस्टिंग पार्टनर को गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही। और लास्ट में आएगा पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये पूरा कवर करेगा आपका 12 मार्क्स। इसके बाद आगे आता है आपका सेकंड चैप्टर, जिसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जो भी अभी नया पार्टनर आएगा उस केस में पार्टनरशिप में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का रहेगा? ये भी हमारा 12 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट चैप्टर 12, देन 12, 24 मार्क्स। इसमें क्या होगा? मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म में। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही रेशियो में चेंज आएगा। जैसे पहले आपका 1:1, अब हो जाएगा 1:3। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही रेशियो चेंज आएगा। पहले भी ए और बी ही थे और अभी भी ए और बी ही रहेंगे। इसके बाद क्या होगा? एक नया पार्टनर एडमिट होगा, उनका नया रेशियो क्या बनेगा, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, गुडविल रहेगा उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, प्रॉफिट्स और लॉसेस का एडजस्टमेंट कैसे होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे हम, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे हम, चेंज इन पीएसआर सीखेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आता है रिकॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप फर्म। वही है, बस इसमें एक नया पार्टनर हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। वो भी कितने नंबर का आएगा? 8। तो कितना हो गया दोस्तों? 12 + 12 24, 24 + 8 32 मार्क्स। ठीक है, इसमें रिटायरमेंट में आपका रहेगा कि हम पता करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को जो हम पैसा पे करेंगे कितना पे करना है, न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा, और डेथ ऑफ अ पार्टनर। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्थ चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या क्या होता है, अकाउंट कैसे सेटलमेंट होते हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। इसमें हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस। तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स। तो टोटल आपकी पार्टनरशिप कितने नंबर की हो जाएगी? 12 + 12 24 + 8 32 + 4 36 मार्क्स। तो टोटल पार्टनरशिप हमारे आने वाली है 36 मार्क्स। ये आपका है पार्ट 1। पार्ट 2 में आता है आपका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शेयर कैपिटल, एंड सेकंड रहेगा आपका डिवेंचर। शेयर कैपिटल में आएगा कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं, कंपनी कितने प्रकार की है हमारी, शेयर कैपिटल कंपनी का, नेचर एंड क्लास ऑफ शेयर्स, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, इशू ऑफ शेयर कैसे होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और 4 फीचर ऑफ शेयर। जब कोई शेयर होल्डर हमारा शेयर का पैसा पे नहीं करेगा तो हम उसके शेयर फोरफीट कर लेंगे, तो हम रीइश्यू करेंगे। तो ये स्कोर करता है हमारा 16 मार्क्स। इसके बाद अगला है हमारा इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये आपका रहेगा 8 मार्क्स का। तो टोटल विल बी 24 मार्क्स। तो ये 36 तो ये 24, टोटल विल बी 60 मार्क्स। डिवेंचर के अंदर हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट के लिए आप समझ रखना है। सबसे पहले आता है आपका मीनिंग ऑफ डिवेंचर, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, ये आप मुझसे लिख के लीजिए, क्वेश्चन पक्का आने वाला पेपर में। फिर है टाइप्स ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, इसमें आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ डिवेंचर, कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर से पैसे नहीं पे करेंगे, हम उनको बदले में डिवेंचर दे देंगे। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पार्ट बी खत्म।
पार्ट 3 हमारा उसमें रहेगा, आपका एक चैप्टर रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये मोर और लेस थ्योरेटिकली है आपका, ये आपका 8 नंबर का है, 8 मार्क्स। इसमें हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स एंड यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके लिमिटेशन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिमिटेशन आते ही हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग रेशियोज। इसमें हम सीखेंगे अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रेशियो एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, टाइप्स क्या, टाइप्स ऑफ रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, और ये टाइम्स में आते हैं हमारे एक्टिविटी रेशियो। अगला है लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इस चैप्टर में हम मेनली रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो हमारे 4 टाइप्स के रहेंगे और ये आएगा 4 नंबर का। अगर हम एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन भी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर करंट रेशियो। लास्ट चैप्टर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी 8 मार्क्स का है ना। इसमें आप बहुत जरूर पढ़ेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, बेनिफिट्स क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश फ्लो और उसके क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, ascertaining cash flows from operating activities, from investing activities and from financing activities, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अगर हम एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो कैश फ्लो फंड फ्लो का डिफरेंस जरूर याद कर लीजिए, और कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहां कहां से कैश फ्लो जनरेट होगा, इन्वेस्टिंग से कैसे होगा, फाइनेंसिंग से कैसे होगा, ठीक है। तो दिस ऑल कवर आर 80 मार्क्स सिलेबस। 36 marks for will be for partnership, 20 marks will be for up share capital and debenture, and remaining 20 marks will be for आपका financial statement, ratio analysis and cash flow statement. It all covers 80 marks. In this multiple choice question will be for 6 marks, fill in the blanks will be for 6 marks, true false 6 marks, match the column 7 marks, and answer in one sentence in 7 marks. ठीक है, total it will be 32 marks. Okay. Thank you guys. I will meet you in the second video. There I will teach you the basics of partnership chapter 1 for 12 marks. Stay tuned.